सॉरी मैंने म्यूट कर दिया। आज का टॉपिक जो है हमारा यूनिट नंबर 2, टाइम विच मीन्स बच्चे किस चीज का बच्चे आपको टाइम दे दूं, मुझे समझ नहीं आई। वालेकुम अस्सलाम। पहले हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। होपफुली विद इन 40 या 30 मिनट हम दोनों यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज आज यूनिट नंबर 2 एंड 3 का हाफ हम इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं, राइट। जी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, सॉरी। वर्कशॉप स्टार्ट करें। अच्छा, लाइक दिस कोर्स हम जो कंटेंट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, राइट। जी आपके पास सोर्स ऑफ फंड, जो डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड जो जिससे बैंक जो है मनी कलेक्ट करता है, लाइक दिस मोस्टली जो मनी कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द सेवर पर्सन, फ्रॉम द पब्लिक, राइट। और अदर देन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर देखें तो वो भी अपनी रकम जो है वो डिपॉजिट करते हैं, राइट। बट उनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, और जो सेविंग पर्पस के लिए होते हैं दे हैव द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ऑब्जेक्टिव बेस ही आगे वो अपनी मनी को सर्कुलेट कर पाते हैं। लाइक दिस अगर कॉर्पोरेट की सेक्टर की बात करते हैं तो उनका जो अकाउंट होता है वो मोस्टली दे हैव टू ओपन इन अ करंट अकाउंट, क्योंकि उन्होंने ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं रिसीप्ट और पेमेंट के अपने बिजनेस को रनिंग के लिए, राइट। उनको वर्किंग कैपिटल, उनको नीड्स एंड वांट्स ऑफ मनी की ज़रूरत होती है। बट अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं जो हमारा कंज्यूमर है, अगर हमारा सेवर है, जो हमारी पब्लिक है, आम जो हमारा उनका कस्टमर है, उनको कोई इतनी सच है उस तरीके से फंड्स की ज़रूरत नहीं होती जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो डिपॉजिट करवाते हैं वो लॉन्ग टर्म में डिपॉजिट टाइम पीरियड में डिपॉजिट करवाते हैं। दे हैव ट्राई कि वो अपनी रकम जो है वो वहाँ डिपॉजिट करवाएं। वो रिस्क वर्सेस होते हैं, रिस्क टेकन नहीं होते, रिस्क वर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से अभी मैं क्लास ले रही हूँ ना, क्लास के दौरान प्लीज आप अपनी चैट बंद करेंगे, ठीक है। और इस तरह की कोई क्वेश्चन क्यूरी होगी ना तो वो फिर आपको ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं वो आपकी कोई, क्योंकि अदर देन आप लोग आपस में बात करना चाह रहे हैं वो ग्रुप, और इसके हवाले से यू कैन गो, राइट। लेकिन अगर मुझसे क्यूरी पूछेंगे तो मैं तो अपने कंटेंट्स डिस्कस करूंगी, फिर आपकी क्यूरी रह जाएगी। जब मैं कहूंगी कि यू नाउ यू कैन आस्क एनी क्यूरी, एनी डिस्कशन विद मी, तो फिर मैं आपकी स्क्रीन, आपकी चैट देखूंगी, राइट। अच्छा, आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो हमारा यूनिट शो हो रहा है, मैनेजिंग बैंक सोर्स ऑफ फंड, राइट। इसके कंटेंट्स आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर हैं। डिपॉजिट एंड प्राइसिंग, डिपॉजिट रिलेटेड सर्विसेज, प्राइसिंग ऑफ अ डिपॉजिट, राइट। स्ट्रेटेजी यूज इन पाकिस्तान, बेसिक जिसको लाइफ लाइन बैंकिंग कहते हैं, लायबिलिटी मैनेजमेंट है, अल्टरनेटिव नॉन डिपॉजिट सोर्सेज, बैंक फंड्स, ओके। अब हमारे पास बेसिक जो हमारा इसका कोर्स का है ऑब्जेक्टिव, जो आउटकम्स हैं, आफ्टर दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन एंड आल्सो एक्सप्लोर द types of deposit and source mobilized by bank, and also relative pricing and rate of return on deposit, right. And how to differentiate between different rate that are that are assigning by different bank, pricing strategies and marketing for resource mobilizations and deposit wars, overview of interbank market and treasury operations. Also, you will be able to understand the long-term redeemable capital note issued by bank, and also you have to present the practical example of the funding source of a various bank, emerging versus large bank, right. And that the most important just from basic banking and liability management, right. You can see on your screen this is the definitions, okay. Deposit and pricing, deposit related services, purpose of a banking deposit. Purpose of the deposit of a banking is to earn profit over exceeding money on your
प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। आप क्या कहते हैं, जो डिपॉजिटर है वो क्या कहते हैं कि मुझे जो है रिस्क भी ना से लेना पड़े और मुझे प्रॉफिट भी आता रहे। जो रिस्क अवर्सिस होते हैं, ठीक है, वो अपनी रकम जो है कोई खास महदूद मुद्दत के लिए बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और उसके ऊपर एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली इंटरेस्ट लेते रहते हैं। लेकिन इन द इस्लामिक बैंकिंग में उस इंटरेस्ट को रिबा फ्री कहते हैं अंडर कंप्लायंस, शरीय कंप्लायंस, वो एक और अलग चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन द शेप ऑफ दिस कमर्शियल जो बैंकिंग है, ठीक, कन्वेंशनल कमर्शियल बैंकिंग है, वो क्या है, वो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर एक खास फिक्स। और लेकिन डिफरेंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यू कैन ओपन एंड रिसीव द प्रॉफिट। Bank act a custodian a depositor money and liable to return the same against customer demand or a maturity of the underlying contract under the agreed terms of deposit contract, right? Profit interest may occur on certain deposit while the certain other explained, right? Banking ordinance 1962 के अंडर जो है related laws are eligible to mobilize deposit from the public business purpose, कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन। एलिजिबल बैंकिंग कंपनीज जो हैं इंक्लूड कौन कौन से बैंक इसमें एलिजिबल हैं, जो अपने फंड जो हैं पब्लिक से, पब्लिक को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, राइट। दैट द बैंक आर इनलिस्टेड इन कमर्शियल, इस्लामिक, स्पेशलाइज्ड कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट जिसको डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड लीजिंग, right? Other than commercial bank, also Islamic bank, स्पेशलाइज्ड कमर्शियल बैंक जो खास एक डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, और एक माइक्रो, अभी रिसेंटली एक कोर्स खत्म हुआ है मनी एंड बैंकिंग, उसमें भी डिफरेंट बैंकिंग जो है, माइक्रो लेवल की बैंकिंग, डेवलपमेंट और डिफरेंट एशियन एंड रोल ऑफ आईएमएफ, तो ये सारा कुछ उसमें था। लेकिन अब इसको हम देखते हैं मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस जो है, फंड मोबिलाइजेशन बाय अ बैंक, राइट। एक खास स्पेसिफिक इदारे के थ्रू, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के थ्रू बैंक मॉनिटरी की सर्कुलेशन करना, मनी को सर्कुलेट करना, राइट, फंड मोबिलाइज करना। सोर्स ऑफ फंड फ्रॉम मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशन एक्सटेंड, इसका मकसद क्या है, एक्सटेंडिंग लोन, फाइनेंस ऑफ ट्रेड, बिजनेस, कंज्यूमर लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कैश मैनेजमेंट। और आफ्टर दिस मीटिंग लिक्विडिटी आउटफ्लोज इंक्लूडिंग डिपॉजिट, विथड्रॉल, पेमेंट कमिटमेंट, रेगुलेटरी रिजर्व। अर्निंग इनकम जो है हमारी स्प्रेड बाय इन्वेस्टिंग डिप्लॉयड सरप्लस फंड इन परमिसिबल प्रॉफिटेबल मोड्स in financial market, assets liability management and placement in treasury accounts of other bank। assets liability management क्या होता है, जो हमारा जो पैसा है जो बैंक में डिपॉजिट है, राइट, बैंक में डिपॉजिट है, वो उनका क्या बनेगा, उनकी लायबिलिटी बनेगी, राइट। उनकी वो लायबिलिटी बनेगी, उसके कंपेयर जो कस्टमर है उनके वो रिसीवेबल हैं, तो उनको एसेट्स लायबिलिटीज मैनेजमेंट, वो किस तरीके से उसको मैनेज करें कि आया कि कितने परसेंट वो लिक्विड रखें, और बाकी मैंने कल भी बताया कि ओवरऑल ही बैंकिंग अगर जो डिपॉजिट है वो अपने पास रखेगा तो वो उसको सर्कुलेट कैसे करेगा, जितना वो डिपॉजिट लेते हैं उसकी खास स्पेसिफिक लिमिट अपने पास रखता है, अदर देन जो है आगे वो डिफरेंट बड़े मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जिससे उनको रिटर्न आता है। वही रिटर्न फिर आगे जो फिक्स कंट्रैक्ट हुआ था सेविंग सेवर और बैंक के दरमियान, बैंक एक इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है, लेता है और आगे देता है, जो देता है उनको ज्यादा शरह पर देता है, उनसे लेकर कम को देते हैं, और दरमियान में फिर उनका एक मार्जिन जो होता है वो उनका प्रॉफिट कहें या एक इंटरेस्ट कहें, जो वो ऑपरेशंस जो सर्विसेज परफॉर्म करे उसके अगेंस्ट वो सर्विसेज रेम्युनरेशन ले रहा है। मीटिंग रेगुलेटरी स्पोलेशन जो है ऑफ अ सेंट्रल बैंक लाइक अ State Bank of Pakistan concerning the governance of a bank and protection of a depositor, situated liquidity reserve, right, cash reserve, right, and categories of a types of deposit and their relative pricing। अब इसमें हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट है, अ टाइम डिपॉजिट और अ फिक्स डिपॉजिट, राइट। कुछ टाइम के लिए आपके पास बताया जाता है डिमांड डिपॉजिट, उसमें टाइम पीरियड बताया जाता है, और कुछ की फिक्स्ड किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट जो है चेकिंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट दैट डज नॉट पुट एनी लिमिट इन विथड्रॉल और ये डिपॉजिट,
राइट। अब आपने इसको इसकी डिटेल बहुत इजी है, ये हमने कल भी पढ़ी है। कोर डिपॉजिट जो हम डिमांड डिपॉजिट है, इसके जो बेसिक बेसिक चीजें हैं लाइक जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, राइट, टेन्योर बेस्ड, अच्छा उसमें करंट और दूसरा सेविंग अकाउंट जो है होल्डर अवेलेबल होंगे। और टेन्योर बेस्ड और ये फिक्स टर्म पीरियड में बेस्ड जो है टेन्योर कोई खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, राइट, ये इशू किए जाते हैं। जैसे कैश डिपॉजिट वो कहता है सीडीसी भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, और ये फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और ये डीडीआर, राइट, टर्म डिपॉजिट, और ये दे आर द हेल्ड बैंक फॉर स्पेसिफाइड एंड एग्रीड टेन्योर इन रिटर्न फॉर हायर रेट ऑफ प्रॉफिट. Under these arrangement, bank get the advantages of managing their cash flows, utilization of a non-period, while depositor receives higher profit premature, right. Other remuneration की बात अगर करते हैं, आपके सामने जो है एक स्केच टेबल जो है वो शो हो रहा है जिसमें डिपॉजिट स्कीम्स लिखी गई हैं, उनकी कैटेगरीज और उनके मेन फीचर्स लिखे गए हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं टू द पॉइंट जो है मंथली। अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं, जो दैट स्कीम विच स्कीम इज लाई इन मंथली या क्वार्टरली है। टाइम डिपॉजिट इसको कहते हैं, टाइम डिपॉजिट मीन क्वार्टरली या फिर मंथली, राइट। और इसके लिए इसके की फीचर्स क्या हैं? सूटेबल फॉर दोज कस्टमर हु नीड इनकम एनुटी ऑन अ मंथली पीरियोडिक हाई वैल्यू अकाउंट एंड लॉन्गर टेन्योर, डेली प्रोडक्ट, सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट, राइट। ये बैंक होल्डर ज्यादा जो है जिसको हम कहते हैं कि बिजनेसमैन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इसमें आता है। सर्टिफिकेट जो सीओ सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक और या अदर एफ टाइम डिपॉजिट लंबे अरसे के लिए इसको लिया जाता है, और ज्यादा इसमें जो है जिसको हम कहते हैं you have need to deposit or you are wanted the saving into that deposit where you want highest profit from this source, right. लाइक दिस 10 साल के लिए आप चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर ज्यादा मिलेगा। तो जहां हमारा कंज्यूमर बेस, जैसे जिसको हम कहते हैं ना कंज्यूमर बैंकिंग जो है, वो हमारी इस फिक्स डिपॉजिट में आती है। इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इस्लामिक बैंकिंग जो है ज़्यादातर जो हमारे लोग जो है इंटरेस्ट सूद जिसको हम कहते हैं सूद एक लानत है, उससे बचने के लिए, ठीक है, लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदर देन ये कन्वेंशनल बैंक में, कमर्शियल बैंक में पैसे अपने डिपॉजिट नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 40% जो हमारी नेशन है वो ऐसी जिनके अकाउंट जो है नहीं है। वाई? वो इस चीज को अकाउंट को सूद इसमें बिजनेस में इवन देन अपना बैंकों में अकाउंट ओपन करवाना भी क्या समझते हैं? सूद समझते हैं। तो इस वजह से इस तमाम के आया कि हमारी कम्युनिटी में तमाम लोगों के का जो मनी है वो मोबिलाइज हो जाए, फंड मोबिलाइज हो जाए। जितना फंड मोबिलाइज होता है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रो पे पड़ता है, डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो इससे बचने के लिए पहले भी मैंने बताया ऑर्डिनेंस में भी डिफाइन है और उसको फिर पास किया गया, और नाउ इस कंडीशन इज शोइंग कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि कमिंग इन सिचुएशन कमिंग ईयर्स में 2 और 3 ईयर्स में तमाम जो कमर्शियल बैंक हैं वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर चले जाएंगे, राइट। इस्लामिक बैंकिंग तो है लेकिन अदर देन कमर्शियल बैंक जो है वो भी अपनी इस्लामिक विंडो के तहत अपना ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन बाकी जो कंप्लीट ओवरऑल द स्ट्रक्चर जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर भी द पैसेज ऑफ टाइम चला जाएगा, राइट। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? पुअर जो हमारा सोसाइटी है उनको अप करना। और वो कैसे हो सकती है? इंटरेस्ट को जब हम खत्म करेंगे, जब हमारे पास रिबा फ्री आएगा, शेयरिंग होगी, इक्वलिटी बेस होगी, राइट, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है लोग बैंकों की तरफ जाएंगे और बैंक जो है वो पुअर के ऊपर, लोगों के ऊपर इतना ज्यादा सूद और सच एज कोई बर्डन नहीं डालेंगे जिससे वो फ्री ऑफ दैट हेजिटेशन, राइट। तो वो बैंकों से पैसा भी ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? रिबा फ्री इंटरेस्ट, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिबा फ्री, और डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो अपने ऑफर कर रही हैं।
और लाइक जैसे मुदारबा मुजारबा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट करवा के स्टार्ट करवाई है। मुदारबा का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये कि एक फाइनेंशियल और सेकंड वन जो पर्सन होगा जो स्किल्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, उन वो दोनों कंबाइन करके वो अपनी किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओवरव्यू अगर हम देखते हैं ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ अ बैंक इन पाकिस्तान, नाउ इस कंडीशन इज शोइंग करेंटली बैंक जो है इंडस्ट्री इन पाकिस्तान प्राइमरली कंपैरिजन 53 बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वेरियस कैटेगरीज में। डिपॉजिट बेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है 2020 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 17.330 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग, और इंस्टीट्यूशन जो है रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, और दीज इंस्टीट्यूशंस जो हैं आर you can see under table local private commercial bank 15 है, right, public sector commercial bank 5, specialized Islamic bank 5, foreign development and micro bank, right, or few other investment finance services and leasing companies regulated by separate by Securities Exchange Commission of Pakistan. प्राइसिंग ऑफ अ डिपॉजिट स्ट्रेटेजीज जो यूज की गई हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिपॉजिट प्राइसिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इसको अडॉप्ट की गई हैं। Interest on deposit is the cost of a funds for the bank. This cost of the fund is most significant variable for a bank sustainable operation, right, जो मैंने पहले भी बताया लेस और ग्रेटर का कंपैरिजन है, right, और after pricing policy of a bank lays down guidelines from deposit sources and their pricing in line with the business model and profitability target of the bank, और following aspect consider किए जाते हैं: बैंक टारगेट, income spread, bank target customer, volume of CASA, growth in cheap demand deposit, intermediations, policy rate, likely deposit volume, bank aspect, aptitude, and rack rate of deposit. राइट, और डिफरेंट जो है इसमें सेवरल फैक्टर आर डिफाइंड रिलेटिवली कैपेसिटी ऑफ ईच बैंकिंग जो मोबाइल डिपॉजिट है, सर्विंग स्टैंडर्ड एंड जियोग्राफिक साइज, branch to branch network है, range of a product of a banking for diversification of a bank services and historical standing or credit rating assigned by external credit rating agencies, banking of specific defined operation, और इस्लामिक बैंकिंग मोड जो फोकस किया जाता है एक्सक्लूसिव मार्केट सेगमेंट, रेट एज अ डिटर्मिनेंट ऑन रिबा फ्री बेसिस फ्रॉम अ कॉमन मुदारबा पूल एंड स्पेशल मुदारबा पूल्स। रैक रेट अनाउंसमेंट है, कैसे अनाउंसमेंट की जाती है? बैंक आर obliged to disclose and publish a list of profit markup rate on deposit of various categories, type and tenure are regularly, और ये रेट जो है वो रेफर किया जाता है टू एज अ रैक रेट which are published and valid for a certain period, right, or addition factor referred to above that determine the policy of each bank on rate setting. You can see on your screen given a table, right, for your understanding revision in policy rate by State Bank of Pakistan, इसका impact क्या पड़ेगा कि बेंचमार्क चेंज इन दिस बेंचमार्क तमाम मार्केट जो हैं वेरिएबल आर इम्पैक्टेड, बैंक नीड टू रीसेट देयर डिपॉजिट प्राइसेस टू अलाइन विद द ट्रेंड, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग जो हमने कल पढ़ा, अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की होगी तो रैक रेट में गो अप टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट एंड कस्टमर में बेनिफिट फ्रॉम पास टू इम्पैक्ट मार्केट कंपटीशन। ये आपको कल भी मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी। various approaches to deposit pricing, different approaches इसमें दी गई हैं, deposit reviewed and deliberated from various angle, basic approaches जो हैं cost plus spread basis based pricing, price paid by a bank to the depositor constitute one component of the cost incurred on a fund mobilizations. Other costs like operating cost of a developing the sales team and deposit rising finance function are also significant. Competitive net interest margin जिसको NIM approach कहते हैं, इसको अगर फार्मूलेट किया जाए तो स्ट्रेटजी फॉर डिपॉजिट आर रिव्यूइंग देयर ऑफ नेट इंटरेस्ट
मार्जिन अप्रोच जो है यूज टू डेवलप कंपैरिजन अमंग पीर ग्रुप अर्निंग कंपेटिटिवली पॉजिटिव इनकम फ्रॉम बैंक। मार्कअप, इसका फार्मूला आपके सामने है कि हाउ टू डिफाइन इट, और आफ्टर जो है पीकेआर इसमें कंपैरेटिव अप्रोच के थ्रू भी ये दिया गया है टेबल आपके सामने। इसका सोर्स बता दिया गया और आफ्टर जो है कंपैरेटिव एनालिसिस इसी फिगर का किया गया लार्ज बैंकिंग इन पाकिस्तान। अब हमारे पास एक्चुअली एक मीटिंग, वही जो मैंने कहा आपके, वो भी हमारे ही स्टूडेंट की मीटिंग है, उनके कोर्सेज का जो यस, हाँ ब्रेक आ गई थी, चलें थैंक यू। और हमारी मीटिंग थोड़ी सी 30 मिनट पोस्टपोन होगी, आफ्टर 30 मिनट हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी। अभी हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है इंशाल्लाह हम ज़रा थोड़ा डिटेल, पहले मैं ओवरव्यू ले रही थी, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राइट, हमारे पास यूनिट नंबर 2 को, और इसमें हमारी डिफरेंट जो है डिपॉजिट थे। राइट, अब देखिए हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी एंड प्राइसिंग, जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग बैंक्स में हमारे पास ये जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। Banks that pursue product diversifications and growth in their profit may come up with new product to penetrate that particular market। एक्चुअली होता ये है कि जो जब बैंक के पास वो एसेट्स समझें या फिर वो उनकी लायबिलिटी आ जाती है, डिपॉजिट आते हैं, राइट, एक तरफ से तो वो उनके डिपॉजिट हैं, एसेट्स हैं, लेकिन उसका कंपेयर वो क्या करता है, वो लायबिलिटी से है। राइट, तो अब उनके पास एक लायबिलिटी भी है, अब वो उसी लायबिलिटी को वो आगे क्या करता है, डिपॉजिट करवाता है। बैंक भी उसमें देखता है कि विच टाइप ऑफ द ट्रेंड इज गोइंग, ठीक है, कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट पे जा रही है। अगर देखें रियल एस्टेट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंश्योरेंस है, तो बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ी ऐसे वो हैं जैसे पावर प्रोजेक्ट हैं, या फिर आजकल सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट हैं, या गवर्नमेंट को किसी रोड स्ट्रक्चर के लिए फंड चाहिए, तो बैंकिंग जो है इकट्ठे होकर एक पूल उन्हें दे देता है और उसके ऊपर काफी हाई अमाउंट वो चार्ज करता है। राइट, तो ये वो स्ट्रेटेजी देखते हैं कि किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो अपने बैंक अपने डिपॉजिट जो है वो फर्दर मोबिलाइज करे, फर्दर इन्वेस्ट करे। जितना पैसा उनके पास सर्कुलेट होगा, रिटर्न होगा, तो ऑटोमेटिकली उनका कस्टमर का डिमांड उनकी तरफ बढ़ेगी। एट द ऑनसेट, to beat competition factor, bank may be ready to incur higher cost for the current period to penetrate the market for time to time. New product will therefore be priced to add attract features such as अब देखिए लाइक दिस, जैसे बैंकों को डिपॉजिट करने के लिए अट्रैक्ट करते, तो इसी तरह बैंक भी जब तक बैंकों के पास ज्यादा डिपॉजिट नहीं आएगा, लोगों से सेविंग ज्यादा नहीं होगी, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो भी वो उस पोजीशन में नहीं होंगे, दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन फर्दर बिजनेस कैटेगरीज। राइट, तो सो कस्टमर से भी पैसे लेना या फिर उनको वो उनसे डिपॉजिट और उनसे अकाउंट ओपन करना, ये भी एक उनके लिए एक ह्यूज जो जिसको हम कहते हैं ना कंपटीशन होता है। अपने उनको टारगेट दिए जाते हैं कि इस टाइम आपका ये वाले टारगेट होने चाहिए, और इसी के ऊपर रेटिंग होती है कि इतना नंबर ऑफ द अकाउंट्स जो हैं होल्डर हैं, और इतने डे में इनकी इतने जो है डिपॉजिट हुए हैं और इतना फंड्स की सर्कुलेशन हुई है। तो हर
एक एक वॉल्यूम के ऊपर उनका रेट कंसीडर किया जाता है, राइट। तो अब वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करके, कि लाइक दिस अगर वो देते हैं कि जैसे समटाइम वो कहते हैं कस्टमर को जो है डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके ऊपर उनको डेबिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड सॉरी क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, और उतने परसेंटेज। अब आजकल जैसे HBL जो है, HBL ने लाइजन बनाया है डिफरेंट आउटलेट डिफरेंट प्रोडक्ट उनके साथ ऑनरशिप ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। आप देखें कहीं होटल वगैरह पे चले जाएं, कहीं अदर उसमें चले जाएं, तो आपको HBL कार्ड के ऊपर 10% एवरी कोई बिल होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर 10% या 5% आपको ड्यू टू HBL अकाउंट होल्डर वो आपको मिल जाता है। एंड अदर एग्जांपल, राइट। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। हायर मार्केट रेट, more flexible profit payment frequency, keeping minimum balance requirement at low, and clubbing other financial services like insurance and mutual fund। तो वो अपने कस्टमर को और भी करने के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फिर वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको देते हैं, राइट। अब एग्जांपल वो कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है carry out in the houses analysis for reviewing data of branches in medium sized cities or industrial areas to work out the uh, plausible size of this segment। ये जो पैटर्न है बैंकों का, बैंक सर्विसेज में also give an idea of their business aptitude। bank would accordingly announce a new deposit scheme suited to the banking needs of such group, right। न्यू प्रोडक्ट जो है would consider the business cycle and funding flaws of SME's business। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है इनोवेशन ऑन अ फंड ट्रांसफर एंड फ्री सर्विसेज में आल्सो बी क्लब टू ऐड मोर फ्लेवर, राइट, फॉर द कस्टमर। Bank are willing to promotional expenses for penetrating new market and developing a new customer base for long term benefit, right। or some different factors जो हैं would lead to higher deposit cost for the bank in term of intermediation cost, and on a present value basis bank would mitigate this impact on the back of the higher volumes and by following the relationship valid strategy explained separate, right, here under, right। this high वैल्यू टारगेट अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट जनरली कैरी रेंज बाउंड प्राइसिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक का अपना अपना एक रेंज होती है हाई वैल्यू। उन्होंने जितने ज्यादा डिपॉजिट होंगे तो अकाउंट होल्डर और प्लस डिपॉजिट होल्डर होंगे तो ऑटोमेटिकली उनको हर एक के ऊपर रेट मिल रहा होता है। Some banking product in their basket may carry very attractive profit payment rate from the depositor point of view. Bank like to have a strong presence of the rich people around them and structure high profit payment scheme, right। and different schemes जो है under umbrella state bank of Pakistan ही वो चलेगी, right। और after this जो है size of a customer base is strengthened by attracting foreign traveler, rich business families, among other, and high value professions such as lawyer, doctor, accountant, freelancer, business person, and retire। different इनके लिए different opportunity उनको वो offer करते हैं। जितना ज्यादा उनका कस्टमर का वॉल्यूम ऑफ इनकम हाई होगा तो ऑलमोस्ट जो है उनकी मोबिलाइज जो फंडिंग की होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। High income option available to park their a surplus fund। The pricing of a such deposit has to consider competitive factors that are rate on long-term national savings scheme, government bonds and treasury bond rate at or deposit retention period in a generally high in this segmentation। Relationship valid pricing, right? Customer or such as a large corporate। Small and medium enterprises जो है high value individual may have a multiple needs for banking services। Customer the concept जो है a dedicated relationship management in the banking industry। मॉडर्न कंसेप्ट है कि रिलेशनशिप मैनेजर इज असाइन टू पर्टिकुलर कस्टमर टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ इट्स बैंकिंग नीड, राइट। आपने देखा होगा बैंक में जाते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा वो वहाँ सीट पे बैठे होते हैं ना मैनेजर, वहां से भी आके आपने अपना यहाँ अकाउंट ओपन करवाया, डिपॉजिट करवाए हैं, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने अगर मतलब बिजनेस जो सैलरी पर्पज है उनको कहते हैं आपने लोन लिया है, हाउसिंग के लिए हम ऑफर करें, उम्र के
बेसिकली यहाँ पर मीन टू से कि वो आप ऐसे कैप्चर करते हैं ना अपने रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी, राइट. फॉर एग्जांपल, व्हाइल कॉर्पोरेट कस्टमर में अप्रोच शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम अ बैंक, relationship management, the bank will go further and would offer all other services. अगर दूसरे मीनिंग में हम देखते हैं तो जो रिलेशनशिप मैनेजर का है वुड लाइक टू बिल्ड अप अ wallet of services for mutual benefit of both customer and bank. और इससे हेल्दी और एक हेल्दी जो इन्वायरमेंट होता है वो डेवलप होता है. बैंक वुड पीच द कस्टमर विद अ रेंज ऑफ competitive priced services to cater to the large volume of their business. और इसमें large customers sometimes have their own treasury where they work with relationship team to borrow on a short to long basis and also place deposit both of at fine pricing market benchmark like treasury bills, Kaiber, and expected change in policies rate define the mutual pricing strategy. Large volume mitigate the price risk. नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल रेट्स एंड ईयर एंडिंग डिपॉजिट वार्स. हमारे पास अगर इसमें हम देखते हैं डिपॉजिट फ्रॉम अ फ्यू स्पेशल कस्टमर लार्ज अकाउंट्स कॉर्पोरेट can't be mobilized at the market rates. This purpose bank also developed a mechanism whereby the branches can seek special one is approval a guideline mobilize high value deposit at a special rate of deposit. Bank will not like to announce such rate publicly. They are allowed when bank eagerly need deposit due to retention or a certain customer. High cost for a few such account is justified if bank has mobilized sufficient, right. And special rate particularly come into effect in year end when bank are keenly desires of showing strong balance sheet footing and strong growing in deposit. At the quarter end or year end, sales teams like to retain good customers and attract new deposit. प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय इस्लामिक बैंकिंग. अब ये वो तो हमारा कन्वेंशनल बैंक का था. अब अगर हम सेविंग बैंक अपना इस्लामिक बैंक के प्रोसीजर से देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑन मुदारबा पूल्स, right. Islamic bank allocate profit markup deposit account based on the theory of Islamic finance of profit and loss sharing. और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इसमें मोस्टली 2 पर्सन आर इन्वॉल्व होते हैं, जारिब और मुजारिब, जिसको वो पर्सन कहता है कि वन पर्सन हैव कैपिटल एंड सेकंड पर्सन फाइनेंस कैपिटल एंड सेकंड पर्सन हैज अ ह्यूमन कैपिटल लाइक दे हैव दिस taking by skills, right. Skill based they will come in there as a partner, right. These bank collectively sum the customer deposit in common mudarba pools where the depositor is considered as a capital provider जिसको रबुल माल कहते हैं, और बैंक जो है एज ए फंड मैनेजर जिसको मुदारिब कहते हैं. मुजारिब जारिब जो है जो कस्टमर है जो डिपॉजिट करवाता है रकम उसको रबुल माल बोलते हैं, और जो मुदारिब है जो बैंक एज ए स्किल्स प्रोवाइड करता है और उस बिजनेस को मैनेज करता है, मीन के फर्दर किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है बाय देयर यूजिंग देयर आर टेक्निकल स्किल्स, देयर आर मैनेजरियल स्किल्स, राइट. तो उस बेस पे जो अर्निंग होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर आर रूल्स रेगुलेशंस अंडर शरिया कंप्लायंस डिवाइड की जाएगी. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो जो लॉस है, ठीक है, लॉस वो जो रबुल माल है वो बेयर करेगा, राइट. अगर बिजनेस लॉस है, राइट. लेकिन अगर इन अदर नेग्लिजेंसी जो है अगर मैनेजर की तरफ से हो गई है कोई टेक्निकली कोई भी सच है, ठीक है, डिसीजन लेते हुए अच्छा डिसीजन नहीं लिया, तो देन जो है जो मुदारिब होगा लाइक दिस बैंक पर्सन जो होगा, ठीक है, फोकल पर्सन ही विल पे, दे विल पे देम, राइट. अदरवाइज जो रबुल माल है वो इस बेस पे आ रहा है कि बिजनेस में लॉस होगा तो वो पे करेगा. एनी प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कैपिटल इज शेयर्ड बिटवीन द रबुल माल एंड मुदारिब अकॉर्डिंग टू देयर म्यूचुअल एग्रीड
terms and bank declared policy and cost and expense. At the end of the each calendar, profit rate on various deposit type are declared and accrued. अब बेसिक लाइफलाइन बैंकिंग लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या है, इसको इंट्रोडक्शन टू बेसिक बैंकिंग एंड रोड मैप टू वर्ड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, जो मोस्टली हमारा थ्रू ई बैंकिंग हम कहते हैं, हमारी जो ट्रांजैक्शंस है बैंक टू बैंक है, या कस्टमर जो है अपनी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस या विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन करता है, एटीएम के थ्रू पैसे निकलवाता है, या फिर जो है अपना ट्रांसफर करता है एटीएम के थ्रू, सर्विसेज पर पे करता है, फीस, एजुकेशन, इट्स तमाम जो फंड्स हैं वो अगर ऐप के थ्रू या किसी ट्रांजैक्शंस के थ्रू ई बैंकिंग के थ्रू होंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बेसिक बैंकिंग लाइन है, राइट। इसको क्या बेसिक बैंकिंग लाइन, हमारी लाइफ लाइन जो है, lifeline banking refer to extending bank services to underbanked or a low income group of society, broadening the horizon of banking services through financial inclusion। बेसिक बैंकिंग लाइक जैसे माइक्रो बैंकिंग है या उसके थ्रू भी वो कहते हैं कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अंडर अम्ब्रेला बैंक अकाउंट नहीं थे अब उनके भी अकाउंट होंगे और उनको भी इस अम्ब्रेला मिला के उनकी चाहे छोटी अमाउंट है, थोड़ी है, ज्यादा, वो भी थ्रू बैंकिंग जो है वो अपने ट्रांसफर कर सकते हैं फंड। Basic bank account goal is to bring all members of such group into the economy by encouraging saving and long-term investment regardless of the volumes, right? ये जरूरी नहीं है कि हजारों की करोड़ों की तादाद में आपके पास पैसे होंगे तो then you have to invest, never। तो वो कहते हैं उस चीज को डिस्करेज करके इंकरेज करता है कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ सेविंग है तो वो आप अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं। लो इनकम सिटीजन आर ऑफन इग्नोर्ड इन द इकोनॉमी बिफोर टाइम, जो है ये समझा जाता था by fostering their long-term financial fitness, they can become more significant contribution down the road and their aggregate contribution on bring and sizable impact. Basic banking account जो है non-remunerative and ensure that fee and services charged are kept at negligible या एट लोएस्ट कास्ट है, ना होने के बराबर है, और अकाउंट कैरी नो मिनिमम बैलेंस चार्जेस विद while एटीएम फंड ट्रांसफर आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कास्ट। डिफरेंट बैंक अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है डायरेक्शन दी गई, बेसिक बैंकिंग अकाउंट वर मेड मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक अंडर रेगुलेटरी डायरेक्टिव इन 2005। Later, the country has also developed a broader national financial inclusion strategy to provide financial access to a large portion of the population. Right, progress in this direction is manifested with the introduction and putting basic banking and micro finance banking and Islamic banking. Also encourage creating an enabling environment for telecommunication. Payment app like a Rast link all existing gateway and have opened further prospect to familiarize. After this is the most important, जिसको हम advantages to the economy and banking sector are the what are the banking role in the development of the economy, right? इसको different भी angle से कहा आप question raise हो सकता है, right? Basic banking account में जो low fees can act lifelines to those who need them. These accounts are lifeline banking not only for the account holder but bank that can approach a large proportion of the population can also generate strong commercial value, right? और उसके जो benefits हैं in the long run can occur on the following front, like this growing population जो है in Pakistan and large size of underbanked account provide an opportunity to enhance the customer basis. Deposit in these accounts are held under demand deposit with no or negligible मीन के ना होने के बराबर जो market combining small deposit. Huge number of account country-wide promises a healthy deposit volume and window of a profitable opportunity at almost negligible cost, including जो है large proportion of the population जो economic activity है into the banking network will benefit the economy as a whole in terms of easy of doing business and documentation of the economy, leading to more transparency in controlling
money channel and broadening the next, right? Liability management in bank, जो हमारे डिपॉजिट होते हैं वो बैंक की क्या बन जाती है, लायबिलिटी, और उसको वो कैसे प्रॉपर मैनेज करता है, उसका इस तरीके से मैनेज करे कि उसकी जो लिक्विड है वो भी उसको एट ए डिमांड कम ना होना नहीं होना चाहिए, राइट? Broad based liability management function of a bank will be viewed from the practical approach in line with the function adopted the headquarter or down the line बैंक एट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड ऑपरेशंस आर कैरिड आउट टू एग्जीक्यूट द कोर फंक्शन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ अ डिपॉजिट ऑप्टिमम इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट? अब इसका ओवरऑल इसकी प्लानिंग की जाती है और इसमें देखा जाता है कि टाइम पीरियड भी देखा जाता है, कितना करंट कितने फिक्स्ड में वो अकाउंट डिपॉजिट है। Maturities of a bank liabilities are managed in line with those of assets to achieve a balance that minimize mismatch risk while ensuring the availability of liquidity to facilitate lending operation. और इसी context में liability primarily include deposit money as well as fund borrowed on long term. जो डिपॉजिट अगर उनके पास लॉन्ग टर्म के ज्यादा से ज्यादा पड़े हैं तो इट्स मीन उनके पास कुशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर उनके पास लॉन्ग टर्म की शेप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, शॉर्ट टर्म में कॉर्पोरेट सेक्टर की हैं, तो उस सिचुएशन में उनकी डिमांड डिपॉजिट ज्यादा हो सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो उनके पास है, तो वो जो लॉन्ग टर्म उन्होंने आगे फर्दर इन्वेस्ट के पर्पज के लिए दिए वो बहुत कम है। अगर हम पॉलिसी और लायबिलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कंपटीटर आर ऑफरिंग टू देयर कस्टमर हिस्टोरिकली एंड करंटली earning profit of a bank assets and near-term revenue capacity, need for product innovation and new product, including issuance of long-term papers to manage interest rate risk. जी जी, वालेकुम सलाम। आपने बच्चे क्लास में कोशिश करें, ठीक है, टाइम पे आए, लेकिन ये है कि आप लोगों ने अगर क्लास मिस हो जाती है, क्विज को आपने किसी सूरत भी नहीं वो करना। बार बार आपका आरपी भी कहता है, टीचर भी कह रही हैं और आप गो थ्रू भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों की कल ये लास्ट डे भी था, ऑडिटिंग में उनका क्विज रह गया है। क्लास तो इट्स फाइन, आपके वर्कशॉप के कोई इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन क्विज के आपके 30 मार्क्स हैं बच्चे, और अगर क्विज आपका रह गया तो इसका मतलब है आप असाइनमेंट नंबर 1 और 2 या पेपर भी देंगे तो इतना एग्रीगेट ना बन पाए तो ये तो रिस्की होगा ना। ठीक है, तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि आप अपने क्विज को टाइम पे ही आप अटेम्प्ट करें, फिर प्लस आपकी असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, ये आप लोग अपनी तरफ से कंपोनेंट टाइमली जो है आप अपना टाइमली काम किया करें। वर्कशॉप के मार्क्स तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि जो बच्चा वर्कशॉप में आएगा तो ही कुछ ना कुछ उसको कंटेंट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव पता चलेंगे ना। और प्लस क्लास में सिर्फ एक कंटेंट्स नहीं, उनकी क्विज, उनकी असाइनमेंट, उनका कोई क्वेश्चन वगैरह आप करते हैं, आपको इस तरीके से भी कोई ना कोई कोर्स की मोटिवेशन भी मिलती रहती है कि इस कोर्स में बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और आपकी क्लास के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, क्लास में कौन सी असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्लास का पर्पज ये नहीं होता सिर्फ आए और हाजिरी लगवाएं, हाजिरी लाजमी हो तो फिर आपको क्लास में आना चाहिए। हाँ यस, अगर बहुत लोग जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब होल्डर होते हैं, अगर जॉब होल्डर पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो देन आप एक क्लास जैसे स्किप की, दूसरी क्लास आपने ज्वाइन कर दी, लेकिन आप अपना क्विज कोई भी मिस ना करें। ठीक है, काइंडली क्विज आप अपना टाइमली अटेम्प्ट करें, असाइनमेंट नंबर 1 और 2 वो भी टाइमली अटेम्प्ट करें। असाइनमेंट किसी ने भी किसी सिचुएशन में नहीं छोड़नी।
सिस्टम जो है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उनका ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो उस पे चला गया, लो पे चला गया। जैसे पासिंग मार्क्स हैं, आपके पासिंग मार्क्स 40 हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों के ने 40 लेने हैं। ओवरऑल आपकी जो वेटेज होगी, ओवरऑल जिसको ग्रेडिंग कहते हैं, ओवरऑल वो 50 प्लस होनी चाहिए। मीन आपकी असाइनमेंट के भी होनी चाहिए 1-2, क्विज भी और आपका एग्जाम भी, ठीक है। और एग्जाम में आपके पासिंग मार्क्स जो 40 प्लस होने चाहिए, राइट। तो वो हमारे कुछ बच्चे थे जो मास्टर के थे एमकॉम के, उनके वो 50 वाली उस पे आ गए, तो इस वजह से वो थोड़ा मसला हो गया। फिर मीटिंग होगी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के साथ, तो इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। हमारे पास ये जो पॉलिसी है वो कहते हैं ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, लाइबिलिटी सोर्सेज, जियोग्राफिकली रेफरेंसेस और ऑफ ब्रांचेस एंड टारगेट मार्केट सेक्टर, राइट। मतलब जब भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो ओवरऑल जियोग्राफिकली देखा जाता है कौन सी ब्रांच कहाँ है और वो कितना कितना टारगेट अचीव कर सकेगी। लाइक दिस अगर हम देखें कहीं मैन्युफैक्चरिंग, कहीं टेक्सटाइल एरियाज में, तो उनका ह्यूज वॉल्यूम में वो अपने एसएमएस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं लाहौर की, फैसलाबाद की, शेखोपुरा की, गुजरांवाला की, राइट। तो क्या ये वाला एरिया जो है ये एसएमईज का है, लाइक एसएमईज कंज्यूमर फाइनेंसिंग और या कॉर्पोरेट। तो कोशिश करते हैं वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा इनके बैंकों में डिपॉजिट करवाएं। suited to the bank business approaches, pricing guideline, new product and gap management measures. Policies are approved at the level of a board of directors with the liability management function. They further implement same and develop business strategies and operational tools. और इस गैप को वो कैसे मेजर कर सकते हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम कैसे अपने गैप को मैनेज कर सकते हैं। मैच्योरिटी ऑफ अ डिपॉजिट, अगर टाइम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो लेस देन 1 मंथ में है तो उससे में आपको कितना ज्यादा जो गैप मिल जाता है, गैप एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स, राइट। ओके, मेच्योरिटी ऑफ द एडवांस एंड मिस मैच गैप, राइट। अगर हम बात करते हैं इधर 1 to 3 मंथ की, ये तो लेस देन 1 मंथ है। अगर 13 मंथ 1 to 3 मंथ की है, मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट 500 मिलियन में बता रहे, और मेच्योरिटी ऑफ एडवांस, राइट, एसेट्स इसकी कुछ नहीं है, तो मिस मैच 500 उसमें नेगेटिव में जा रहा है, राइट। तो इसका गैप ऑफ द परसेंटेज के 9.1 है। अगर 3 to 6 मंथ है, 75 जो है उसने मेच्योरिटी रखी, और इसमें मेच्योरिटी ऑफ एडवांसेस जो हैं वो 1500 रखवाए गए हैं। तो गैप जो है ये 750 का है, तो ये आपके लिए सूट बैंकों के लिए सूटेबल होता है। 6 to 9 मंथ है, 200 का मेच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है। टोटल इतनी वॉल्यूम इनके पास पड़ा है, और मेच्योरिटी ऑफ एडवांसेस, राइट। एडवांसेस मीन कि जो इसने एक तो लिया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, आगे जो दिया हुआ है इसने क्या किया हुआ है, 12 to 50 रुपीज इसने दिए हुए हैं, और 750 का इसके पास गैप आ रहा है, राइट। तो इसमें अब इसने ये 13 पॉइंट नेगेटिव में जा रहा है परसेंटेज। सिक्स टू नाइन मंथ, क्योंकि लंबा जितना जितना टाइम पीरियड एक्सटेंड होता जाएगा, देखिएगा उतनी ज्यादा जो है गैप बढ़ता जाएगा, मीन कि उतना वो इन्वेस्ट कर पाते हैं उनको। Example pertain short-term gap analysis. Particularly, this analysis could be expanded for the inclusion of a long-term time bucket. आप इस गैप से देख सकते हैं फिर कि आप बैंक जो है अपने पास शॉर्ट टर्म लिक्विड फॉर्म में अब कितना रख सकता है, उसको कैसे मैनेज करता है। डिपॉजिट कितने थे और आगे उसने उसमें से एडवांस कितने दिए हैं, और गैप क्या है, और उसकी परसेंटेज बन रही है, राइट। ये इसको आप इसके साथ डिटेल में आप देख सकते हैं इनको। अब है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लायबिलिटी मैनेजमेंट। ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ अ बैंक, राइट। लायबिलिटी मैनेजमेंट जो वही बात, जो पैसा डिपॉजिट पड़ा होता है वो उनकी लायबिलिटी होती है। फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप हायरार्की एंड गोज डाउन टू लेवल ऑफ ब्रांचेस। Sales return are your relationship manager, branch managers, overall the organizational structure बता रहे हैं। Relationship team are field forces that directly work with customer and potential depositor to meet their respective target. Daily feedback and data is being provided to head office by area or region.
तमाम हेड ऑफिस लेवल के आपस में कम्युनिकेट करके और मेन हेड ऑफिस फिर जो रीजन का वाइज होता है उनको आप वो फीडबैक देते हैं. Head office level strategy and operation teams work together on data and feedback received from branches. Money market और research unit जो है, the head of the strategy जिसको liability management works कहते हैं closely with business unit and treasury to formulate suitable business approach on new sources, right? Deposit and gap management strategy. अगर इसमें देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एन ये जो स्ट्रक्चर दिया गया ऑफ अ हायरार्की ऑफ अ लायबिलिटी मैनेजमेंट विद इन अ लार्ज कमर्शियल बैंक with a branch network across the country. Overall the country में ट्रेजरी एंड बिजनेस हेड है, फिर लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हेड बनाया जाता है, इसके अंडर जो है रीजनल हेड और रीजन हेड हैं नॉर्थ और साउथ, राइट. फिर नॉर्थ में दोबारा फिर एरिया ऑफिसर, राइट, सेल्स टीम, रिलेशनशिप मैनेजर और ब्रांचेस, और ये साउथ में एरिया ऑफिस, सेल्स टीम एंड ब्रांचेस. Alternative non-deposit sources of fund are given from they are following treasury sources and trading, call market, interbanking, long-term redeemable capital, preference shares, convertible bond, additional tiers of capital. ट्रेजरी जो सोर्सेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, राइट, needs of the bank, short term funding needs of the bank, while the blending long term liabilities. The issuance of a new bonds to cover capital adequacy and liquidity management in a broader perspective. These modes जो describe more practical detail. Term finance certificate TFC, ट्रेजरी बिल्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जो वो कहते हैं ज़्यादा जो शॉर्ट टर्म है वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. शॉर्ट टर्म की टाइम पीरियड के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए लोग उसे लेते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा फिर चार्ज करते हैं इंटरेस्ट. अगर इवन टाइम वन नाइट के लिए भी अगर गवर्नमेंट को डेफिसिट या किसी बैंक को वो देते हैं तो उसके ऊपर अच्छा खासा चार्ज करते हैं. क्रेडिट रेटिंग, काइबर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, रिडीम में जो काइबर है, जो कराची इंटर बैंक ऑफर्ड है, ये आपस में जो बैंकिंग सिस्टम आपस में लेन देन करते हैं एक दूसरे को थ्रू एक बैंक में, अगर सफिशिएंट अमाउंट ना हो, राइट, लिक्विडिटी ना हो और वो अपनी डिमांड पूरी करनी हो तो वो अपना बैलेंस जो है मीट करने के लिए दूसरे बैंक से ओवरनाइट भी वो चार्ज कर लेता है. जो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होती है वो थ्रू काइबर होती है. इसको बोलते हैं इंटर बैंक मार्केट फॉर लेंडिंग फंड टू अदर काउंटरपार्ट. Next, funding by treasury source and call market, trading and interbanking borrowing, repurchase repo, जिसको हम कहते हैं एक आपके पास सिक्योरिटीज है उसको आपने फर्दर फिर सेल करना है, राइट, उसके अगेंस्ट आप कोई और चीज परचेज कर सकते हैं. दिस रेफर्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर अ परचेज एग्रीमेंट विद अ कमिटमेंट टू बाय back the same from the purchaser at a specified price and future date. सपोज करते हैं आपने कोई चीज परचेज की है, ठीक है, आपको पैसों की जरूरत है, आप कहते हैं ये रख लें, ठीक है, और मुझे उसके अगेंस्ट पैसे दे दें, राइट, सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, और जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे उसे वापस लेंगे, उन सिक्योरिटी उसी मार्केट प्राइस पे आपको वापस लेनी पड़ेगी, तो हम कहते हैं रेपो. Repurchase agreement is a collateralized loan where the collateral is a security, government bond, treasury bond, term finance certificate, good rating stock, right? Bank that need fund on a particularly day. Short positions use this mode as a source of money against the collateral of सिक्योरिटीज इसको कहते हैं, मीन कि आपने किसी को सिक्योरिटी दी है लेकिन उसको रीपरचेज पर्पस के लिए, राइट. द टेन्योर ऑफ द सच ट्रांजैक्शंस रेंज फ्रॉम द ओवरनाइट टू 1 मंथ, राइट. ये एग्जांपल आपके पास दी गई है. कॉल मनी है रेफर फंड प्लेस्ड with the financial institutions or your vice versa borrowed without any security or your fixed maturity date.
मनी कैन बी कॉल्ड विदड्रॉन एट एनी टाइम, किसी टाइम भी आप उसको कॉल करके पैसे ले सकते हैं। लेटर ऑफ प्लेसमेंट, दिस मोड इज यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक, non-banking financial institution with good standing rating also raise fund under this mode. Tenure of such mobilize is 1 day or more. Rate of the borrowing hover around kyber of the respective tenure, right? Letter of placement जो है are not preferred for tenure few months due to the risk of any unpredictable change in the future market, right? Example are given, and further are the certificate of investment or a certificate of a deposit CD एंड बाय मुजल्ला या इजारा, इजारा किसी चीज को लीज पे लेना, राइट, और उसके अगेंस्ट आप उसको जैसे रेंट देते हैं। इस्लामिक बैंक ट्रेड इन द मनी मार्केट एंड mobilize place fund through dedicating Islamic product that meet their specific criteria, sale of treasury bills and other liquid assets। एग्जाम्पल इसकी गिवन है बच्चे, डिफरेंट, फिर इसकी आगे एग्जांपल्स, ये यूनिट भी अच्छा खासा लेंथी है, डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट क्वेश्चन जो है, जो न्यूमेरिकल तो हम उसमें कोई सचेस नहीं देते, राइट, लेकिन मे भी कुछ सचेस, कुछ छोटा सचेस वो हो, ट्रेजरी बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वो न्यूमेरिकली बेस्ड नहीं होता, थ्योरेटिकली होता है। मैनेजमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म सोर्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडिक्वेसी, डिफरेंट जो है इसके लायबिलिटीज गिवन है। अब ये फर्दर जो है फॉरेन सोर्स एंड एडिशनल पार्टिसिपेटिव टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, ये इसका चार्ट गिवन है कि हाउ टू यूज इन डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव बैंक सोर्स ऑफ अ फंड, राइट। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास ये बैंक सोर्स ऑफ फंड, टाइम डिपॉजिट में CD DTR और टाइम डिमांड डिपॉजिट में करंट सेविंग और बेसिक, ट्रेजरी कॉल्स और लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट। इसकी डिफरेंट बैंक की ये बैलेंस शीट गिवन है इसके साथ, ये सिर्फ एक आपको स्पेसिमेन दिया गया है। इंशाल्लाह कल हम कंज्यूमर बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कंज्यूमर बैंकिंग अब बहुत इजी है, सेकंड वाला तो बहुत थोड़ा सा रफली से भी था, और इंशाल्लाह कंज्यूमर बैंक और ये कोई आगे सच कोई मुश्किल नहीं है। जो यूनिट नंबर 1 हमने पढ़ा है उसी को आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। और कोई क्यूरी है तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करें बच्चे 10 मार्च से पहले पहले आप अपनी असाइनमेंट दोनों जमा करवा लें, ठीक है। मुझे भी आप लोगों के स्टूडेंट के ग्रुप से ही इन्फॉर्म हुआ कि 15 है या 5 है इतना, बट डोंट वेट लास्ट डेट, ठीक है। डोंट वेट ऑफ योर लास्ट डेट, ठीक है। लास्ट डेट आएगी तो देन यू विल सबमिट, प्लीज आप एंडिंग डेट का वेट ना किया करें, ठीक है। और उससे पहले बिफोर टाइम जो है यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट, ओके। कोशिश करें जो आपके कंपोनेंट हैं वो आपके टाइमली जो है वो आप अपने अटेम्प्ट कर लिया करें। अच्छा, आज का जो है यूनिट जो है वो थोड़ा डिटेल के साथ भी है, लेंथी भी है। प्लीज आप आज वाले यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको रिवाइज करना है, ठीक है। कल वाला यूनिट जो कंज्यूमर बैंकिंग का है वो इजी भी होगा, इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्लीज आज का यूनिट आज पे ही आपने रिवाइज करना है, ओके। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। सेकंड का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, मैं चेक करूंगी, ठीक है। आई विल चेक। BS के भी कुछ बच्चों की असाइनमेंट थी मेरे पास, ठीक है। मैं चेक करूंगी, इंशाल्लाह कल मुझे बताइएगा, मैं ड्यूरिंग क्लास टाइम पोर्टल चेक कर लूंगी, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।